हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद कुछ दिल में आया है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से मैं शेयर करूं। आज मैं कुछ रिश्ते के बारे में ही बोलने वाला हूं। मेरा कहना ये था कि जैसे कुछ मैंने देखा आज की, सुना किसी से कि मतलब एक वीडियो देखा हमने, कुछ में देखा कि एक लड़की जो है स्टेज पर आने से पहले कुछ विचार करती है खड़े होकर। तो उतने में दूल्हे राजा उठकर यह अपना स्टेज से आते हैं और उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाते हैं। हाथ पकड़ ऊपर लाने के बाद कुछ रस्में होती हैं, पानी उन्हें पिलाया जाता है, फिर उनको हार दिया जाता है पहनने के लिए एक दूसरे को हार दिया जाता है। तो दूल्हे थे कि जो हाइट थी थोड़ा दुल्हन से थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए वो असमर्थ थी हाथ डालने में। तो नज़रों से इशारा करती है, तो रामायण की तरह एकदम सीन है। तो उनके साथ जो आए थे, पता नहीं उनके भाई थे कि पड़ोसी थे या यार दोस्त। तो उन्होंने क्या किया कि आके उनके पैर पड़ गए, और जैसे ही वो मतलब झुकते हैं उठाने के लिए, उसमें तत्काल लड़की हार डाल देती है दूल्हे के गले में। तो तालियों से समूह एकदम गुंजान में हो जाता है। उसके बाद लड़की पैर पड़ती है लड़के के, और उसके बाद जब उठती है तो लड़कों भी झुक जाता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई इतना भी मत झुको। तो वहाँ लड़का क्या कहता है कि भाई आप ये मत समझिए कि मैं इनके पैर पड़ रहा हूँ। वैसे भी तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं झुका कि आज मैं धन्य हो गया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो हिंदू धर्म में पैदा होकर, और जो भी हमारे संस्कार मिले हैं हमारे घर से, परिवार से, पूर्वजों से, ख़ानदान से, हमें ये सिखाता है कि एक लड़की एक नए घर में जाने को विवश हो जाते, क्योंकि ये हिंदू धर्म की परंपरा है। एक लड़की ले आओ तो एक लड़की विदा करो, और वह लड़की अपने रीति रिवाज के, समाज के रीति रिवाज को अपनाने के विवश तो हो ही जाती है, और सब कुछ अपने मन को मार कर, माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते नाते को भूल कर नए घर की कल्पना करते हुए एक लड़के के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और हमारे कुल वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र पुत्री का जन्म देती है। माता का वो मिलता है उनको, नाना प्रकार की चीज़ों को सहन करते हुए वो अपने जीवन बिताने को हमें स्वीकार करती हैं। तो धन्य हम हैं कि उन्होंने हमें स्वीकार किया। भाई बिना शादी ब्याह के जिस तरह से कोई करेगा नहीं हमारे ख़ानदान के लिए, कोई लड़की या लड़का पैदा करे तो सारे हर चीज़ को निभाते हुए वो देती हैं हमें, और हम उनके बिताए हुए समय को उनको सम्मान देते हैं। कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, झगड़ा लड़ाई, ताने सुनना, ताने मारना, वो सब जीवन में बहुत अहम होता है। कोई ऐसा पृथ्वी पर घर नहीं जिसके यहाँ पर ये सब ना होता हो, और कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैर एक दूसरे का सम्मान करो, लहजे में रहो, सभ्यता से रहो। जय माता दी।